हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन पॉपुलेशन में लेक्चर 4 पॉपुलेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर पॉपुलेशन, इसमें हम लोग पढ़ते हैं ड्यू टू जे शेप्ड ग्रोथ। ड्यू टू द जे शेप्ड ग्रोथ। जे शेप्ड ग्रोथ कौन सा? ये वाला ग्रोथ, ठीक है। इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था जे शेप्ड ग्रोथ। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। यानी जे शेप्ड ग्रोथ की वजह से क्या है कि हम लोग हमारी पॉपुलेशन बहुत मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच चुकी है और इसलिए हम लोग पॉपुलेशन के हिसाब से सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री हैं वर्ल्ड के अंदर। द पॉपुलेशन वाज एस्टिमेटेड 1.34 बिलियन नवंबर 2017। हमारी जो पॉपुलेशन है वो कैलकुलेट की गई थी 1.34 बिलियन नवंबर 2017 में, ठीक है। चाइना टॉप द पॉपुलेशन लिस्ट विच इज़ 1.41 बिलियन पॉपुलेशन। चाइना क्या थी उस टाइम में जब ये नवंबर 2017 में चाइना की पॉपुलेशन 1.41 बिलियन पॉपुलेशन थी, ठीक है। तो वो टॉपेस्ट पॉपुलेशन थी। The growth rate of Indian population is 1.2%. इंडियन पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कैसी है? 1.2% है। Is the growth continues, then India will be the most populated country by 2030। अगर हमारी इंक्रीजिंग रेट जो है या ग्रोथ रेट 1.2% इसी हिसाब से रही आगे भी फ्यूचर में, तो 2030 तक हम लोग सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री वाला देश बन जाएगा। इंडिया लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगी, चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे। द पॉपुलेशन इन सम डेवलपिंग कंट्रीज इज इंक्रीजिंग डे बाई डे विच अफेक्ट्स द फाइनेंशियल ग्रोथ ऑफ द कंट्रीज। सभी देशों की डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है जिससे उस देश की आर्थिक जो परिस्थितियां हैं वो कमज़ोर होती जा रही हैं, ठीक है। ग्रोथ है वो कम होती जा रही। नेक्स्ट है सेक्स रेशियो। इन इंडिया आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन 69.7 करोड़ आर मेल्स एंड 65.2 मिलियन आर फीमेल। सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है कि पर 1000 मेल्स में कितने इंडिविजुअल फीमेल्स हैं, ठीक है, पर 1000 बॉयज़ में कितने बॉय। तो टोटल रेशियो निकाले तो हम लोगों की इंडिया में टोटल पॉपुलेशन में 69.7 करोड़ कितने मेल्स हैं और 65.2 करोड़ 2 मिलियन आर फीमेल्स। इन दिस वे सेक्स रेशियो इज 945 फीमेल्स पर 1000 मेल। इस हिसाब से हम लोग सेक्स रेशियो निकालें तो हर 1000 इंडिविजुअल मेल्स पे 945 फीमेल्स हैं। For the age point of view, 50% population is between 0 to 25 year of age। और एज के परसेंटेज से देखें तो 50% पॉपुलेशन 0 से 25 साल तक की एज से बिलोंग करती है। 72.2% population lives in villages while left 27.8% population live in urban area। 72.2% पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है? विलेजेस में रहती है, रूरल एरियाज में रहती है। 27.8% पॉपुलेशन लिव्स इन द अर्बन एरियाज, यानी बड़े सिटीज़ के अंदर रहते हैं, डेवलप एरियाज के अंदर। फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, वो फैक्टर जो पॉपुलेशन को अफेक्ट करें। देयर आर 4 फैक्टर विच अफेक्ट्स पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को अफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर्स होते हैं। नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, माइग्रेशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन। नेटेलिटी जन्म दर, मोर्टेलिटी मृत्यु दर, माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना, एज डिस्ट्रीब्यूशन उस पर्टिकुलर कि कितने प्री रिप्रोडक्टिव एज में, कितने रिप्रोडक्टिव में, कितने पोस्ट रिप्रोडक्टिव। If the birth rate is high and the death rate is low, then the population increases and अगर बात करें अगर डेथ रेट हाई हो जाए और बर्थ रेट हाई हो जाए और डेथ रेट क्या हो जाए? लो हो जाए, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। एंड इफ द डेथ रेट इज लो एंड देन द पॉपुलेशन डिक्रीजेज। और अगर डेथ रेट क्या हो जाए? लो हो जाए तो डेथ लो हो गई तो द पॉपुलेशन डिक्रीजेज, पॉपुलेशन डिक्रीज होती है। बर्थ रेट इंक्रीज है, ठीक है, हाई हो और लो है पॉपुलेशन की डेथ रेट
तब इंक्रीज, और जस्ट उल्टा हो जाएगा तो डिक्रीज हो जाती। सिमिलरली इफ द नंबर्स ऑफ इमिग्रेंट्स, इसी के साथ इमिग्रेंट्स इज मोर देन द नंबर ऑफ एमिग्रेंट्स। एमिग्रेंट्स का मतलब कि एक बाहर दूसरी जगह से इस पॉपुलेशन में आना, और एक एमिग्रेंट्स इस पॉपुलेशन से कहीं दूसरी जगह पे जा। अगर नंबर ऑफ एमिग्रेंट्स इज मोर देन, यानी बाहर से आने वाले की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है यहाँ से जाने वाले कंपैरिजन में, तो ये क्या होता है, इंक्रीज होएगा, और रिवर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा ही इसमें है, उल्टा सीधा। ठीक है। नेटिलिटी और फर्टिलिटी। फर्स्ट है नेटिलिटी और फर्टिलिटी। इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द रिप्रोडक्टिवली एक्टिव इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन इज फर्टिलिटी। हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो टोटल इंडिविजुअल्स हैं उनसे सेक्सुअल नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिवली एक्टिव इंडिविजुअल, सेक्सुअली पोटेंशियल रखने वाले, नहीं रिप्रोडक्शन करने वाले, कैपेबल हैं जो रिप्रोडक्शन करने के लिए, उनको हम लोग फर्टिलिटी बोल सकते हैं। उस पर द रेट ऑफ और द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन प्रोड्यूस्ड बाय पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर इन ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड बर्थ रेट और नेटिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन। क्या बोल रहा है, किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर पर 1000 इंडिविजुअल में कितने नई बर्थ हो रही हैं, ठीक है, सालाना, वो क्या कहलाती है, नेटिलिटी या बर्थ रेट। n इक्वल्स टू बी अपॉन टी। n क्या है, नेटिलिटी, b बर्थ रेट और t टाइम है। वेयर n इज द बर्थ रेट, b इज द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन पर 1000 and t is the time. Difference between birth rate and the population growth. Birth rate always shows positive value. Birth rate always क्या शो करती है, positive value. Whereas population growth rate can be negative. Population growth rate क्या होती है, negative. Replacement level. Birth rate cannot be the indicator of going fertility. Total fertility rate, बर्थ रेट क्या है, इंडिकेटर नहीं है किसकी, गोइंग फर्टिलिटी की, टोटल फर्टिलिटी रेट की। इज द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रोड्यूस्ड बाय द वुमेन इन हर लाइफ टाइम। ये वो एवरेज नंबर है जो कोई चिल्ड्रन प्रोड्यूस कर फीमेल प्रोड्यूस करती है अपने लाइफ टाइम के अंदर। ठीक है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विच आर एक्सपेक्टेड टू रिप्लेस द सेल्फ with the married couple from the population is called replacement level. क्या बोल रहा है, रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, विच आर एक्सेप्टेड, ये भी इसी का ही पॉइंट है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विच आर एक्सपेक्टेड टू रिप्लेस द सेल्फ with married couple from the population is called replacement level. तीन ही रिप्लेसमेंट लेवल क्या है कि इट मीन्स फर्टाइल कपल के थ्रू रिप्लेस किया जाए सेल्फ अपनी मर्जी से, तो वो रिप्लेसमेंट लेवल किया जाता है किसी चिल्ड्रन को। रियल रिप्लेसमेंट लेवल इज ऑलवेज स्लाइटली मोर देन 2.0। रियल रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है, नॉर्मल 2.0 होता है, बिकॉज सम चिल्ड्रन डाई बिफोर द बर्थ, क्योंकि कुछ बच्चे बर्थ से पहले ही मर जाते हैं। दे रीच द बिफोर द रिप्रोडक्टिव एज, जब तक वो रिप्रोडक्टिव एज में पहुंचते हैं। इफ द डेवलप्ड कंट्रीज द रिप्लेसमेंट रेट इज 2.1, इन डेवलप्ड कंट्री रिप्लेसमेंट लेवल कैसा है, 2.1 है, वेयर इन डेवलपिंग कंट्री इट इज़ द 2.7। डेवलप्ड कंट्रियों में 2.1 है, और डेवलपिंग यानी विकसित कंट्रियों में ये कितना है, 2.1 है, और विकासशील जो अभी भी डेवलपमेंटल स्टेज में चल रही हैं उनमें कितना है, 2.7 है। इन दिस कंट्रीज डेथ रेट इज़ हाई बिफोर रिप्रोडक्टिव एज एंड लाइफ स्पान इज लेस। इनका डेथ रेट हाई है और लाइफ स्पान क्या होता है, लेस होता है। फर्टिलिटी रेट आर डिफरेंट एंड एट डिफरेंट प्लेस। फर्टिलिटी रेट क्या होती है, डिफरेंट होती है डिफरेंट जगह में। द फर्टिलिटी रेट इज इन डेवलप्ड कंट्रीज इट इज ऑलवेज नियर द रिप्लेसमेंट। फर्टिलिटी रेट नियर द रिप्लेसमेंट लेवल है कहाँ पे, इन डेवलप्ड कंट्री में। वाइल इन डेवलपिंग कंट्रीज इट इज ऑलवेज मोर। डेवलप कंट्रियों में तो रिप्लेसमेंट लेवल के बराबर ही होती है, बट डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा होती है। इकोनॉमिक स्टेट एंड एम्बिशंस
of the people of the country are vital factor which affects the fertility of the country. इकोनॉमिक स्टेट, उस देश की इकोनॉमिक स्टेट और वहाँ पे रहने वाले इंडिविजुअल पीपल्स का जो उस कंट्री के लिए कंट्रीब्यूशन है वो भी अफेक्ट करता है किसके लिए कि उनकी फर्टिलिटी रेट के ऊपर इफेक्ट हो सकता है. एम्बिशियस मतलब उनके जो एम्बिशंस हैं उनसे रिलेटेड कि वो देश के लिए कैसे जागरूक हों उससे रिलेटेड. नेक्स्ट, मोर्टेलिटी डेथ रेट. मोर्टेलिटी आर द डेथ रेट इज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इन ए ईयर. एक साल में कितने इंडिविजुअल्स की डेथ हो गई है उससे रिलेटेड 1000 पर्सन के ऊपर, ठीक है, वो मोर्टेलिटी रेट कह रहा है. एम इक्वल्स टू डी अपॉन टी, वेयर इज एम इज मोर्टेलिटी, डी इज द डेथ नंबर फॉर 1000 पर्सन एंड टी इज द टाइम. इन मैनी कंट्रीज मोर्टेलिटी इज लेस देन द बर्थ रेट. मैनी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रियों में मोर्टेलिटी क्या होती है, बर्थ रेट से क्या है, कम है. ड्यू टू विच रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इसकी वजह से क्या हो रहा है, रेट इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन. फॉलोइंग आर द सम रीजन फॉर दिस. अब ये मोर्टेलिटी कम होना ये बोल रहा है इन मैनी कंट्रीज मोर्टेलिटी इज मोर देन बर्थ रेट. मृत्यु दर क्या है, बर्थ रेट से ज़्यादा है, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ रही है. फॉलोइंग आर सम रीजन्स, उसके कुछ रीजन्स है. क्या रीजन्स है, डेवलप्ड मेडिकल फैकल्टीज, अच्छी मेडिकल फैकल्टी होना, वैक्सीनेशन होना, इम्यूनाइजेशन होना अगेंस्ट द वेरियस डिजीज, बहुत सारे डिजीज से. इंक्रीज पर्सनल हाइजीन, फूड क्वालिटी, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, फूड क्वालिटी इंक्रीज होना. अवेलेबिलिटी ऑफ वाइटल रिसोर्सेज इन सफिशिएंट अमाउंट, जीवित रहने के लिए जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो ज़्यादा मात्रा में मिलना. इन एनी पॉपुलेशन डेथ, बर्थ रेट एंड डेथ रेट हैव इम्पोर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन. किसी भी देश में किसी भी पॉपुलेशन में मोर्टेलिटी और नेटिलिटी, जन्म दर और मृत्यु दर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है उस पॉपुलेशन को स्ट्रक्चर डिसाइड करने. दिस इज एन स्पेसिफिक टाइम व्हाट विल बी द pattern of the population can also be estimated by the values of birth rate and death rate. From the point of the view, demographers believe the following points are useful. इस डेथ रेट और बर्थ रेट से जो डेस्मोग्राफर ने उसमें उसकी स्ट्रक्चर पॉपुलेशन की डिसाइड की है कि कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. क्रूड बर्थ रेट, डेस्मोग्राफर जो ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं. दिस इज द नंबर, क्रूड बर्थ रेट, दिस इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ प्रोड्यूस्ड पर 1000 इंडिविजुअल्स पर ईयर. लाइव बर्थ, क्रूड बर्थ रेट, नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन ईयर, ठीक है, और एंटिसिपेटेड पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100. मिड ईयर नॉर्मली ऑन 7 जुलाई. एंटिसिपेटेड पॉपुलेशन नॉर्मली कब जोड़ी जाए, 7 जुलाई के लगभग जोड़ी जाती है. क्रूड डेथ रेट, द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर, ठीक है. क्रूड डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ इन ए ईयर, ठीक है. और अपॉन एंटिसिपेटेड पॉपुलेशन इन मिड ईयर नॉर्मली ऑन 7 जुलाई, ये भी 7 जुलाई में होती है. वहाँ पर बर्थ रेट थी, यहाँ पर डेथ रेट थी, और ये पर 1000 इंडिविजुअल्स, ठीक है. Annual rate of natural increase growth, it is defined as the difference between birth rate and death rate. Annual growth rate is equals to birth rate minus death rate. If the birth rate and death rate are equal, then the population structure is stationary, that this growth rate is 0. उस टाइम पे ग्रोथ रेट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. जनरली दिस सिचुएशन टेक्स प्लेस रेयरली. जनरली ये 0 वाली सिचुएशन बहुत रियल फेस होती है. हम लोग देख सकते हैं ये टाइम स्केल है, ठीक है, और ये बर्थ रेट है ये वाला, और ये डेथ रेट है. ये टोटल पॉपुलेशन के लिए लेते हैं हम, ABCD, ठीक है. ये इंक्रीज्ड जैसे यहाँ से चल रहा है, दिस वन, ये टोटल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं. इंक्रीज 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 टोटल पॉपुलेशन. दूसरा, ये हम लोग एक ब्लैक पेन से जो देख रहे हैं, दैट्स वन इज बर्थ रेट,
डाउन अप डाउन अप 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 एंड देन डाउन, ठीक है। फिर दोबारा से इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, एंड दिस इज द डेथ रेट starting from finishing point, up down up and down and then so on. This is the death rate. ये population birth rate and death rate. फिगर इस फिगर में क्या बताया गया है, रिलेशन बिटवीन द बर्थ रेट, डेथ रेट एंड द टोटल पॉपुलेशन। रिलेशन है किस किस में, डेथ रेट, बर्थ रेट और टोटल पॉपुलेशन। ये रिलेशन शो कर रहा है किस किस में, डेथ रेट, बर्थ रेट एंड टोटल पॉपुलेशन, ठीक है जी। ये फिगर ये शो कर रहा है। फॉलिंग डेथ रेट एंड कंटिन्यूसली हाई बर्थ रेट, ये क्या हो रही है, फॉलिंग डेथ रेट हो रही है, ठीक है। फॉलिंग डेथ रेट एंड कंटिन्यूसली हाई बर्थ रेट, ये हाई बर्थ रेट होगी एंड फॉलिंग डेथ रेट होगी। सी फॉलिंग बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ए में अपने को क्या दिखा रहा है, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। ए में अपने को हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट, बी में फॉलिंग डेथ रेट और इंक्रीजिंग बर्थ रेट, ठीक है। और सी में अपने को फॉलिंग बर्थ रेट एंड डेथ रेट। सी, ये अपना सी वाली कंडीशन, इसमें यहाँ से डाउन हो जाता है क्या, बर्थ रेट भी फॉल हो रही है और डेथ रेट भी फॉल हो रही है, गिर रही है कंटिन्यूसली। डी लो डेथ रेट बट फ्लक्चुएटिंग बर्थ रेट। अब इसमें लो डेथ रेट है, यानी डेथ रेट बहुत लो है और ये क्या कर रही है, फ्लक्चुएट कर रही है बर्थ रेट। ये आज का हमारे इंडियन पॉपुलेशन में पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट हैं और कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन में, उनमें हम लोग 2 फैक्टर पढ़े हैं, नेटिलिटी और मॉर्टेलिटी। थैंक यू।